Good morning, my dear students. I hope you all are doing well. So, continuing with the last class of our general English, all right. Let's start our today's class. तो last class में हम लोगों का इंडिगो चैप्टर का जो explanation part था वो complete हो चुका था, ठीक है. तो आज हम लोग एक नया poem से शुरू करेंगे. All right, we shall start with a new poem that is A Thing of Beauty by John Keats. All right, now A Thing of Beauty. The moment we say beauty, beauty means what? It's not about beauty which fades away. It talks about beauty which is everlasting. It talks about beauty which is permanent. It talks about beauty which goes on and on. It talks about beauty which keeps on increasing day by day. राइट तो ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया. तो जैसे ही मैंने बोला ऐसा ब्यूटी जो परमानेंट है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो किस चीज़ का ब्यूटी हो सकता है? जस्ट मेक एन आइडिया. खुद से आइडिया करो, खुद से सोचो किस चीज़ का ऐसा ब्यूटी एवरलास्टिंग हो सकता है. इस दुनिया में ऐसा कौन सा ब्यूटी है जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला? दैट इज़ ब्यूटी ऑफ नेचर. ठीक है. तो लास्ट क्लास या बहुत सारे ऐसे क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि नेचर जो है, नेचर क्या है? एक ऐसा ब्यूटी है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है, जो परमानेंट है. तो नेचर में क्या क्या चीज़ आएगा, ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर, नेचर में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो सब मिला के क्या बनता है? नेचर बनता है, ठीक है ना. और जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जो हमेशा के लिए क्या है? परमानेंट है. तो यहीं पे यही बोला गया है, इस पोएम में यही बोला गया है कि नेचर जो है वो उसका ब्यूटी एवरलास्टिंग है, ठीक है. नेचर को देखने से हर एक इंसान मेस्मराइज हो जाता है. अगर कोई इंसान उसका दिन अगर ग्लूमी डेज चल रहा है, तो मतलब अगर दुख का दिन अगर चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर नेचर को एक्सप्लोर करेगा तो उसका मन और उसका माइंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है. अच्छा मूड में वो बन जाएगा. नेक्स्ट, तो यही बोला गया है इन दिस पोएम. अभी देखो नेक्स्ट, आप लोग अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है वो आप लोग निकाल लीजिए. एंड अबाउट द पोएट एक बार हम लोग देख लेते हैं. तो जॉन किट्स है पोएट का नाम. वी नो दैट एंड वी नो दिस दैट जॉन किट्स was a romantic poet. Romantic poet, that means a poet, nature lover. ठीक है. romantic poet का मीनिंग है a person, a poet who is a nature lover. ठीक है. तो डेफिनेटली नेचर को वो ये करेंगे ही, है ना. नेचर के बारे में ही वो लिखेंगे. तो ये पोएम भी नेचर के बारे में ही जॉन किट्स ने लिखा है. देखो, जॉन किट्स he was born in the year 1795 and died in 1821, was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. तो जॉन किट्स ने he was trained as a surgeon earlier, but उसका पैशन था पोएट्री राइटिंग में, ठीक है. उसको मतलब होता है ना, लोगों का पैशन कुछ और अलग होता है, बट मजबूरी में उसको करना कुछ और पड़ जाता है, ठीक है. तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि जो जॉन किट्स थे, ही डिसाइडेड, फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपना पूरा एफर्ट एंड एनर्जी पोइट्री राइटिंग में ही करूँ, ठीक है. सो दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and leaving his moods and aspirations in terms of language. तो यहाँ पे ये बोला गया है जॉन किट्स के बारे में कि उनका जो सीक्रेट है, उनका जो पोएट्री राइटिंग का जो एसेंस है, दैट एसेंस लाइज इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड. परसीव करना मतलब समझना, टू अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्रिहेंड द वर्ल्ड. ओके, वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स नेचर, ठीक है ना. तो नेचर, जो कि वो नेचर लवर है, तो वो नेचर को बहुत एक्सप्लोर करते हैं.
ठीक है, नेचर को फील करते हैं, नेचर का एसेंस क्या है, ठीक है, वो चीज़ वो क्या करते हैं, ही अंडरस्टैंड्स, ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमायन, दैट इज़ अ पोएटिक रोमांस. ये जो पोएम है ये एक एक्सर्प्ट है, मतलब एक पार्ट है, ठीक है, जो कि कौन सा पोएम से लिया गया है, दैट इज़ एंडीमायन पोएम से, ठीक है, अ पोएटिक रोमांस. ये एक पोएटिक रोमांस. पोएटिक रोमांस, रोमांस मतलब वो वाला रोमांस नहीं, यहाँ पे रोमांस का मीनिंग ये बोला जा रहा है कि अ पर्सन हु इज़ अ नेचर लवर, ठीक है, जो मतलब नेचर को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है. द पोएम इज़ बेस्ड, देखो ये बैकग्राउंड है. व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम? द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड इन विच Endymion, that is a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Letmos. Mount Letmos, that is the name of a mountain, ठीक है, जो एक volcanic mountain के बारे में जाना जाता है, ठीक है. Had a vision of Cynthia, that is the moon goddess. अभी यहाँ पे Cynthia कौन है? Cynthia moon goddess को बोला गया है, ठीक है. तो moon goddess जो है उनका नाम Cynthia दिया गया है. तो definitely moon goddess, that means what? Nature only. The enchanted youth resolved to seek her out. यहाँ पे जो शेफर्ड के बारे में बोला जा रहा है, that is Endymion, he just went out, he just went out to explore the beauty of the nature. Alright? तो उसी पे बेस किया हुआ है a thing of beauty. वो मून गॉडेस को एक्सप्लोर करने के लिए, उसको जानने के लिए, he just went out. ठीक है, that means what? He wanted to explore the nature. He wanted to explore the beauty of nature, and so wandered away through the forest and down under the sea. और इसलिए वो कहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए चला गया? That is through the forest and down under the sea. Alright? Next देखो, एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है. What pleasure does a beautiful thing give us? ठीक है, you just try to think by yourself. एक ऐसा चीज़, ब्यूटिफुल थिंग, ठीक है, नॉट सिंपली अ थिंग, बट इट इज़ बीइंग रेफर्ड टू एज अ ब्यूटिफुल थिंग. तो कोई भी चीज़ जो ब्यूटिफुल है वो हम लोगों को किस तरह का प्लेजर देता है, ठीक है. तो यू नीड टू फाइंड इट आउट बाय एक्चुअली कंटेम्पलेटिंग अबाउट इट. खुद ऑब्जर्व करो, खुद सोचो, आर ब्यूटिफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? जितने भी ब्यूटिफुल चीज़ें हैं, सुंदर चीज़ें हैं, वो वर्थ ट्रेजरिंग है क्या? अब यहाँ पे ब्यूटिफुल चीज़ मतलब ये सोचने मत लग जाना कि हाँ इट इज़ टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, ब्यूटिफुल गर्ल्स. नो, ठीक है, अपने इमेजिनेशन लेवल को ट्राई टू मेक इट ब्रॉड, ठीक है, लिमिट मत कर देना, लिमिटेड मत कर देना. तो यहाँ पे ब्यूटिफुल थिंग मतलब नेचुरल थिंग्स के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, रिलेटेड टू नेचर. देखो, see the poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep above her quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. देखो, ये पूरा लाइन, these starting 5 lines describe the essence, the beauty, the value of natural things. ठीक है, तो फीचर्स के बारे में आप बोल सकते हो. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब ब्यूटीफुल थिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगर आप क्वेश्चन करोगे तो इसका आंसर क्या होगा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. एक ऐसा चीज़ जो ब्यूटीफुल है, ठीक है, दैट थिंग इज़ अ जॉय फॉर एवर. Forever क्यों बोला गया? Because a natural thing never dies. The beauty of a natural thing never dies. It gives us joy. It gives us delight. It gives us pleasure for lifelong. ठीक है? So that is why it says कि a thing of beauty, that means at a beautiful thing, at a beautiful বস্তু আমাক সদায় কাৰণে কি দিয়ে? Happiness দিয়ে. সদায় কাৰণে আমাক pleasure দিয়ে. সদায় কাৰণে আমাক কি দিয়ে? Delight দিয়ে. Its loveliness increases. तो जो ब्यूटीफुल, जो नेचुरल थिंग है, उसका जो लवलीनेस होता है ना, वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता. मतलब नेचर का ब्यूटी डे बाय डे बढ़ता जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता. हाँ, नो डाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़
जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन ब दिन नेचर को ख़राब कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है. लेकिन इन लिटरल सेंस अगर सिर्फ नेचर के बारे में अगर हम सोचें तो नेचर क्या होता है, एक छोटा प्लांट से लेकर जब वो फूल जब बड़ा होता है तो वो जितना दिन लेता है एक फूल, है ना, पूरा उसका ब्लूम करने का, तो डे बाय डे हम लोग को क्या देता है, प्लेजर ही देता है. फ्लावर को देखने से दिन ब दिन वो उसका लवलीनेस जो है वो इंक्रीज ही होता रहता है. ठीक है ना. तो यही बोला गया है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. अगर हमेशा के लिए वो उसका लवलीनेस इंक्रीज होता रहेगा तो वो कभी भी वो उसका ब्यूटी डिक्रीज नहीं होगा, कम नहीं होगा. दैट मीन्स व्हाट, it will never pass into nothingness. Its beauty will never decrease. Its beauty will never reduce, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है which actually gives us many sweet dreams. एक bower बोला गया, that is एक shade, है ना, shelter. It's like a shelter which gives us beautiful things, you know, which gives us beautiful dreams. अगर उसी नेचुरल वर्ल्ड के नीचे अगर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसको अगर हम लोग शेल्टर मानते हैं तो इट विल ऑलवेज प्रोवाइड अस विद ब्यूटिफुल थिंग्स ओनली. समझ में आया? इसका मीनिंग यही है कि इट विल ऑलवेज प्रोवाइड अस अ स्लीप विच इज फिल्ड विथ स्वीट ड्रीम्स and health and good health and quiet breathing. और ऐसा breathing, ऐसा life जो stable हो, जो quiet हो, जो calm हो, जो peaceful हो, ना कि chaotic life. ठीक है. So that is what it says. तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना तक ही रखते हैं. ठीक है. अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ डू आस्क मी. We shall continue the rest part of this in our next class. Thank you very much.